कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवि पुंगव आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण काव्य हमें दिया है वो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण और साथ ही महारामायण, जिसे योग वासिष्ठ के नाम से भी हम जानते हैं, ये दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ दिए हैं जो समस्त पाश्चात्य महर्षि वेदव्यास आदि जो हमारे श्रेष्ठतम भगवत विभूति कवि हुए, उनका भी उपजीव्य रहा। उन दो ग्रंथों को लोगों ने विस्तारित किया, उन्हीं का विस्तार किया। वाल्मीकि रामायण को तो वेदों का ही अवतार माना गया है। तो ऐसे कवि कोकिल, जिन्हें कोकिल की उपमा दी गई है, कूजंतम राम रामेति, जो राम राम का ही मधुरम मधुराक्षरम, ये मधुर अत्यंत मधुरतम अक्षर राम 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 का ही जो उच्चारण करते हैं, इसी का जो गान करते हैं, और कविता रूपी शाखा पर बैठ करके जो कवि कोकिल कवि श्री वाल्मीकि जी राम राम का उच्चारण करते हैं, वो सारे विश्व ब्रह्मांड और समस्त सुधी जनों को पवित्र करने वाला नाम है। उनके द्वारा सबका उद्धार हुआ आदि कवि ऐसे वो विभूषित हो गए। हमारे श्रेष्ठ कवियों ने उनकी स्तुति कही है। श्री कवि कुलभूषण कालिदास जी भी उनका वंदन करते हैं रघुवंश महाकाव्य में, और गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जो श्री वाल्मीकि जी के ही अवतार माने गए हैं, वह भी वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। क्यों न हो जाते जगति वाल्मीको कविरित्य विदा भवेत। विद्वान कहते हैं जब कवि एक वचन में प्रयोग किया जाता है तो कवि का मतलब है महर्षि वाल्मीकि। एक शब्द का, एक वचन का प्रयोग करने पर यह समझ लेना चाहिए कि ये वाल्मीकि जी के लिए कहा जा रहा है। कवि शब्द का एक बार एक वचन में जब प्रयोग किया जाता है तब केवल वह महर्षि वाल्मीकि का ही बोधक होता है। जाते जगति वाल्मीको कविरित्य विदा भवेत, कवि इति ततो व्यासे। अगर कवि द्विवचन में प्रयोग किया जाएगा तो समझना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास और श्री वाल्मीकि जी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के बाद श्री महर्षि वेदव्यास जी का नाम चिरस्मरणीय है, नित्य चिंतनीय, नित्य वंदनीय। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी का दिया हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी के बाद, और वो भगवान की विभूति भी है। कवि इति ततो व्यासी, तो द्विवचन में जब प्रयोग किया जाता है कवि शब्द को, तो ये समझना चाहिए कि वाल्मीकि जी और महर्षि वेदव्यास जी को संबोधित किया जा रहा है, इनको पुकारा जा रहा है। और कवयस त्वयि दंडिनी, जब कवयः बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा तब समझना चाहिए कि यह महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास जी, दंडी, कालिदास और अन्य माघ आदि अन्य कवियों का भी बोधक है। अन्य कवियों को भी संबोधित किया जाता है। प्रथम कवि महर्षि आदि कवि, आदि काव्य उनका, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि तुम मेरी प्रेरणा से ही सब कुछ हुआ,
मेरी प्रेरणा से ही तुम्हें यह काव्य शैली प्राप्त हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। मेरी आज्ञानुसार, मेरी इच्छानुसार सरस्वती तुम में प्रवृत्त हो चुकी है। इसलिए क्रोंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। इसलिए क्रोंच का जो द्वंद्व का वियोगोत्थः, जो उनमें आपस में विछोह हो गया, उसके द्वारा आपको शोक हुआ, शोकः, और श्लोकत्वम आगतः, और वो शोक ही श्लोक के रूप में बदल गया है, श्लोक के रूप में, पुण्य के रूप में, पवित्रता के रूप में, जग मंगल के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। यह बात है। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनाद्येकम अवधि काम मोहितः। इस रूप में यह विश्व के इस श्लोक परंपरा का, इस पृथ्वी के श्लोक परंपरा का प्रथम काव्य का प्रथम श्लोक है। यह महर्षि वेदव्यास जी ने भी जिनकी शरण ग्रहण करते हुए ग्रंथों का विस्तार किया, पुराणों का लेखन किया, इतिहास का लेखन किया, उनको भी सामग्री प्राप्त करने के लिए श्री आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की शरण लेनी पड़ी। तो ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके मुखारविंद से ये सुंदर वाणी प्रकट हुई। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनाद्येकम अवधि काम मोहितम। यह सुंदर श्लोक उनके मुखारविंद से निकला। अभी केवल महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए ही है। और ये जो श्लोक सुंदर हमको प्राप्त हुआ कि जाति जगति वाल्मीको कविरित्यभिधा भवेत् कवि इति ततो व्यासे कवयस त्वयि दंडिनी। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अभी आप सभी को जय सिया राम कहते हैं। जय श्री राधे।